पंजाब में भी आज आम आदमी पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के कैंपेन को लॉन्च किया और यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों ने ही स्टेज से कई घोषणाएं की और साथ साथ ये स्थिति साफ कर दी कि अब पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी ही अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन इन सब के बीच पंजाब के कई जो कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौतियां क्या होंगी। विधानसभा चुनाव के बाद 2 साल बाद अब लोकसभा चुनाव होने जा रहा है पंजाब में। किस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन या सीट शेयरिंग अग्रीमेंट सही होता, या उस फैसले को नकार कर पंजाब में आम आदमी पार्टी को इसका फायदा होगा। हमारे साथ कई आम आदमी पार्टी के वो लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं जो इस मुलाकात में, इस मीटिंग में आए हुए थे। महिलाओं से पहले शुरू करते हैं क्योंकि इनके लिए पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी कई वायदे किए थे। सबसे पहले अपना नाम बताएं और कहां से हैं आप? मैं कश्मीर कौर मोहाली जिले से हूँ। ठीक है। आज की मीटिंग में क्या खास बात रही? 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, लेकिन इससे ज्यादा प्रॉमिसिंग या कोई ऐसी बात जो आपको लगी कि पार्टी ने सही निर्णय किया है? ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਆ ਹੈਲਥ ਤੇ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਸ ਪੜੋਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ही सोच के आगे मतलब के काम कर रही है सरकार। कांग्रेस के साथ करना चाहिए था सीट शेयरिंग अग्रीमेंट या नहीं? सीट नहीं उनके साथ नहीं करना नहीं नहीं आपको लगता है कि नहीं नहीं, पंजाब में तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, हाँ तो चलिए मैं इनसे समझता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु बब्बर है, मैं मोहाली से हूँ। और आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? जी। ठीक है। ये बताइए कि आप किसी राज्य में कांग्रेस के साथ, जैसे दिल्ली में सीट शेयरिंग अग्रीमेंट हो जाता है, पंजाब में नहीं होता है, तो वोटर्स को कैसे समझाएंगे आप लोग जब जाएंगे कैंपेन करने के लिए? जी देखिए, जो इंडिया अलायंस हुआ है, हर स्टेट का अपना अलग अलग मुद्दा होता है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जैसे कि पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस से तंग आके ही लोगों ने हमें आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। बाकी अगर हम शहरों की बात करें, जैसे दिल्ली में बात करें, अलायंस हुआ है कुछ सीटों पर। बाकी स्टेट्स में भी अलायंस हुआ हुआ है, जहाँ जहाँ ज़रूरी लगा वहाँ वहाँ अलायंस हुआ है। बाकी रही बात कि पंजाब की, आज जैसे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और पंजाब के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवान मान जी आज यहाँ आए थे, तो हमारे यहाँ वॉलंटियर्स में कार्यकर्ता बहुत जोश भर के गए हैं। जो एक नारा देकर गए हैं कि पंजाब बनेगा हीरो 13-0, वही नारा लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे। 2 सालों में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और 13 की 13 सीटें हम जीतेंगे। महिलाओं के लिए एक वादा किया था 1,000 रुपए वाला, उसके बारे में क्या सूचना मिल रही है आप लोगों को? इस बार तो बजट में आया नहीं, आगे आने के चांसेस हैं? हाँ जी, बिल्कुल आएगा। आप देखिए कि जो गारंटियाँ दी थी, कि सबसे पहले जो बिजली की गारंटी थी वो आते ही 2 महीनों में पूरी कर दी। तब से लेके अब तक लोगों के बिल ज़ीरो आ रहे हैं। उसके बाद स्कूल्स का जो एजुकेशन का हेल्थ को लेके था, मोहल्ला क्लिनिक खुले, स्कूल ऑफ एमिनेंस खुले, तो ये गारंटी भी ज़रूर पूरी होगी। आप नाम बताएं और जिला बताएं। मेरा नाम है बब्बी बादल और मैं अकाली दल में बड़े बरसों से काम किया है। मैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी की कार्यशैली देख के, शख्सियत देख के आम आदमी में आया हूँ। अब मैं आम आदमी की सेवा कर रहा हूँ। मेरा ज़िला बठिंडा है, बादल गांव। अब बठिंडा से हैं आप। तो आज जो घोषणाएं की हैं, जो अनाउंसमेंट किया है कि 13 सीटों पर अकेले ही लड़ेंगे, आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी या 2 साल की कार्यशैली वो सब फेवर में जाएगी, या अलायंस के बारे में भी सोचना चाहिए? देखिए, हमारी जो आम आदमी की सरकार आई है वो सिर्फ इसलिए ज़्यादा लोगों ने प्यार किया, पसंद किया, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस पेडलर्स थे, जो पुरानी पार्टियों में रवायती जो काम धंधे और अपनी धानाशाही दिखाते थे और वो धाड़वी टाइप के लोग थे, उनसे छुटकारा मिला है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चली और पंजाब के लोग नहीं चाहते कि हम कांग्रेस जैसी पार्टी, जो सरमाएदारों की पार्टी लगती है, उससे टाई अप करें। हमारी मजबूरी थी कि देश में टाई अप करना पड़ा, वो लोकतंत्र को बचाने के लिए है। लेकिन पंजाब में लोग पसंद करते हैं कि आम आदमी अकेले ही चुन लड़े।
आप लोग क्या सोचते हैं कि अलायंस करना ज़रूरी था, या किसी स्टेट में अलायंस है किसी में नहीं है, तो वोटर्स को कैसे जाके कन्विंस करेंगे कि एक तरफ कांग्रेस के साथ आप दिल्ली में ही कर रहे हैं, वहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ भी सरकार है, यहाँ नहीं कर रहे हैं। देखो, कुछ चीज़ें देश के ऊपर आ जाती है ना, जैसे लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया। लोगों में एक भ्रांति जरूर है भी, इस इलेक्शन के बाद शायद इलेक्शन ना हो, तो इसलिए सबको ये लास्ट इलेक्शन सोच के एक बार इकट्ठा होके भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये इकट्ठा होना देश के लिए जरूरी है। लेकिन पंजाब में जो माहौल है, पंजाब में हम अकेले ही सक्षम हैं जीतने के लिए, यहाँ कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि वो पार्टियां यहाँ पहले है ही नहीं देश में। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा आप लोगों से कि भगवंत मान बार बार ये कह रहे हैं कि और ज़्यादा हमें सांसद दीजिए, 13 यहाँ दीजिए, 6-5 जो है दिल्ली में दीजिए, तो हमारे बहुत हाथ हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि 20-25 सांसद होंगे तो केंद्र सरकार फंड नहीं रोकेगी? देखो, इसका मतलब ये है भी जिन्नी ताकत संसद ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 100% ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ। ठीक है, आप लोगों से दूसरा सवाल ये है कि कई कांग्रेस और अकाली दल के जो नेता हैं वो भी आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। अभी एक साहब बता रहे थे कि वो अकाली दल में ही थे, तो ऐसे लोगों को भी टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए जो अकाली दल या कांग्रेस से आए? उनकी छवि देख के ही डिसाइड करना चाहिए। जो साफ छवि वाले लोग हैं हाँ। उनको ही आगे लाना चाहिए। हाँ, अगर कोई आना चाहता है तो वो आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टिकट के लिए आप कह रहे हैं तो छवि के? साफ छवि, उसके पूरा बैकग्राउंड देखकर उनका सारा कुछ जांच पड़ताल करके ही देनी चाहिए। और किन मुद्दों को लेके आप लोग कार्यकर्ता भी हैं और आगू भी हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच? विकास 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 तो मोदी जी करवाते हैं। विकास आम ये तो आदमी पार्टी। उन्हीं का कोड वर्ड है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोड वर्ड एक बोलने से कुछ नहीं होता। विकास वास्तव में भी होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए हर नागरिक की। सरदार जी, आप बताएं कि पंजाब में जो है कई तरह के मुद्दे हैं, नशा है, बेरोजगारी है। नशा और बेरोजगारी तो है ही, चाहे कोई भी पार्टी सरकार में रही हो या कोई भी चुनाव रहा हो। हम अक्सर लोगों के बीच फिरते हैं तो ये सवाल सबसे करते हैं, और जिस तरह के आंकड़े बाहर आते हैं असेंबली में, जिस तरह के आंकड़े पेश किए जाते हैं नशे को लेकर या बेरोजगारी को लेकर, या सरकार जिस तरह के दावे करती है, घोषणाएं करती है, आपको लगता है कि पिछले 2-2.5 साल में जब से ये सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, नशे का वो मुद्दा कम हुआ है? क्योंकि खबरें या आंकड़े बताते हैं कि नशे की बिक्री भी बढ़ी है, एफआईआर भी बढ़े हैं, लेकिन बिक्री और जो पीड़ित लोग हैं या जो उससे जूझ रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ी। बहुत फ़र्क है, पहले तो बहुत ज़्यादा था। अच्छा। अभी इतना ज़्यादा नहीं है, कोई एक आध केस पंजाब में निकलता है कहीं पे भी, लेकिन वो तो सभी में है ना, पूरा ऑल ओवर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में नशा तो है ही है जी। इसमें मेरे को नहीं लगता, लेकिन इससे पहले काफ़ी था, यहाँ पे सरकारों ने इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया इस तरह। तो अभी काम हो रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रही है। अब मेरे को लग रहा है कि अभी जो 13 की 13 सीटें हैं ये जीत जाएंगे। कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर कांग्रेस में जाते तो बहुत कम हो जाता मार्जिन। आप भी ऐसे ही सोचते हैं कि कांग्रेस से गठबंधन की कोई जरूरत नहीं? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये पार्टी लेवल की बातें हैं। गठबंधन करने की हमें ज़रूरत जो है वो पार्टी लेवल की है। दूसरा, हमें लगता नहीं है कि ऐसी कुछ, क्योंकि 92 सीटें जो पहले भी आज से 2 साल पहले इलेक्शन हुआ था तो लोगों ने हमें फतवा दिया था। अब तो हमने बहुत काम कर दिए हैं डेवलपमेंट के, बहुत हम आगे हैं। उसकी वजह से हमें जो है ये 13 सीटें जो हैं एमपी वाली। आप लोगों के जो आलोचक हैं या जो विरोधी पार्टियां हैं वो संगरूर लोकसभा बाईपोल की बात गिनाती हैं, आप लोग जालंधर लोकसभा बाईपोल गिनाते हैं कि एक आपके पाले में आई, एक सिमरनजीत सिंह मान जीत गए। तो सरकार उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ही की थी दोनों लोकसभा चुनाव में। इस बार ऐसा क्या लगता है, क्यों आप लोग इतना कॉन्फिडेंट हैं कि संगरूर वाली स्टोरी रिपीट नहीं होगी और जालंधर वाली ही होगी कि आम आदमी पार्टी ही जीते? बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। वो क्या था कि वहाँ पे कुछ दीप सिद्धू की वजह से या मूसेवाला की जो डेथ हुई थी उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई, मतलब लोगों की सिम्पथी ऐसा लगा लो। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि जो काम है उनके, जो मान साहब के काम हैं, ये वो आगे आ रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया तो भगवंत मान सरकार जो काम कर रही है तो उसकी वजह से लोगों को क्लियर है। हमने 2 साल में इतने काम कर दिए हैं
कि लोग हमें अपने आप वोट देंगे, हमारे काम के लिए वोट भी हमें दी जाएगी। आप भी ऐसा ही सोचते हैं? जी बिल्कुल। और मैं आपको जो आपने नशे वाली बात करी थी ना, उस हाँ। पे एक लाइन बोलना चाहूँगा। आपने कहा कि केसों की गिनती बढ़ गई है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। जब हम किसी को पकड़ेंगे गिनती तो बढ़ेगी। पिछली सरकारें तो खुद नशा बेचती थी, तो वो क्यों पकड़ेंगी अपने आदमियों को? तो अभी हम उनको रोक लगा रहे हैं तो गिनती बढ़ रही है। गिनती बढ़ेगी तभी तो रोक लगेगी। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के इसमें से लीडर्स भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। इन सभी का मानना है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करना ही आम आदमी पार्टी के लोकसभा के जीत की तरफ, खास करके पंजाब की 13 सीटों पर जीत का एक बहुत बड़ा कारण यही रहेगा कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। मुद्दे जो हैं वो कहते हैं कि हमने जो 2 या सवा 2 साल के अंदर विकास का काम किया है, उसी को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और अपनी गारंटियां या जो विकास उन्होंने पंजाब में किया है उसको लेकर लोगों से वोट मांगेंगे। चंडीगढ़ से अपने सहयोगी विपिन के साथ मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।